स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू हीरो एक्सट्रीम 125R फाइनेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक के बारे में फाइनेंस में यदि आप लेना चाहते हैं, लेने का प्लान है, तो भाई इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझाया है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 10,000 आप जमा करें, 1 साल से लेकर यहाँ पे 3 साल तक का किस्त का स्कीम है। 1 साल में EMI कितना लगेगा, 2 साल में EMI कितना लगेगा और 3 साल में EMI कितना लगेगा, और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसे कितना लगेगा, 2 साल में एक्स्ट्रा पैसे कितना लगेगा और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसे कितना लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बाइक का जो प्राइस है उससे हट के क्या अमाउंट आपको लगेगा, कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और मिनिमम डाउन पेमेंट, जी हाँ दोस्तों, 2025 में कम से कम डाउन पेमेंट करके यदि आप इस बाइक को किस्ती में लेना चाहते हैं तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस बाइक का ऑन रोड शोरूम प्राइस बता दें आपको। इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है 1,25,000। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, 1,25,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है। जी हाँ दोस्तों, अब बाइक फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो भाई फर्स्ट में आधार कार्ड, सेकेंड में पैन कार्ड और थर्ड में 6 मंथ की बैंक पासबुक। और जिसके नाम से बाइक फाइनेंस होगा, चाहे वो लेडीज़ हो जेंट्स हो, उसका एज 18 साल प्लस होना चाहिए। तो भाई ये सारा डॉक्यूमेंट्स और ये सारा टर्म एंड कंडीशन है। अब भाई डाउन पेमेंट की बात की जाए तो भाई हर जगह अलग अलग कंपनी से अलग अलग डाउन पेमेंट है। लेकिन भाई हीरो फिनोकॉप की तरफ से ऑफ़र आया है कि भाई 10,000 जमा करके भी यदि आप एक्सट्रीम जैसी बाइक को लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपने 10,000 जमा किया, सपोज दैट, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा ताकि आप बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। तो 10,000 आपने जमा किया और बाइक का प्राइस है 1,25,000। अब भाई 1,25,000 में 10,000 को माइनस करेंगे तो भाई कितना पैसा बचेगा, 1,15,000। अब भाई 1,15,000 का फाइनेंस होगा, यानी लोन होगा। तो देखिए, कोई भी कंपनी हमको फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है प्रोसेसिंग चार्ज, जिसको हम लोग सर्विस चार्ज भी बोलते हैं। तो अब भाई 1,15,000 में प्रोसेसिंग चार्ज कंपनी 5,000 ले लेगी, तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा कितना, जो कि उसी में ऐड होगा। जी हाँ दोस्तों, जो 1,15,000 है उसी में ऐड होगा प्रोसेसिंग चार्ज 5,000, तो टोटल पैसा हो जाएगा 1,20,000। अब भाई 1,20,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, जिसको हम लोग सूद ब्याज बोलते हैं। तो भाई 1,20,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कितना परसेंट में निकालना है, तो देखिए हमने देखा है मैक्सिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है वो 10%, 11%, 9%। तो हमने इस वीडियो में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है और हमसे कहा भी था कि बाइकर एसआरजे आप 10% ही बताइएगा वीडियो में, और आपकी वीडियो के माध्यम से जो आएगा उसको डिस्काउंट भी मिलेगा और 10% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा जो आपकी वीडियो की माध्यम से आएगा। तो भाई जैसे कि 1,20,000 का आप 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल के लिए, तो भाई यहाँ पे 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, 12,000। जी हाँ दोस्तों, 12,000 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। अब भाई 12,000 को हम लोग प्लस करेंगे 1,20,000 से, तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 1,32,000। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको अभी 1 साल का फाइनेंस बता रहा हूँ, यानी फाइनेंस डिटेल्स में अभी 1 साल का कर रहा हूँ, ठीक है। तो 12,000 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम लोग प्लस करेंगे 1,20,000 से, तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा 1,32,000। अब भाई 1,32,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 1 साल से, क्योंकि हम लोग 1 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 12 से डिवाइड करते हैं 1,32,000 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,32,000 को 12 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 1 साल वाला में 11,000। जी हाँ दोस्तों, 11,000 पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 1 साल वाला में। और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए 12,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, जो बाइक का प्राइस है उससे हट के, ठीक है, और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 12,5 हो जाता है 17,000 यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है, 17,000 यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए, और जो EMI है वो 1 साल के लिए 11,000 हर महीना आपको पे करना पड़ेगा। तो आप भाई 11,000 इतना ज़्यादा EMI, इतना ज़्यादा किस्ती कैसे, वो इसलिए क्योंकि भाई आपका डाउन पेमेंट कम है और आप 1 साल के लिए करवा रहे हैं। इसी को आप 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए करवाएंगे तो भाई EMI कम हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको 2 साल के लिए करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस कितना है, 1,25,000 है। अब मैं आपको 2 साल का समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं 2 साल का EMI आपके सामने निकाल के बता रहा हूँ। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस 1,25,000 है, आपने यहाँ पे जमा किया
10,000। अब 1,25,000 में 10,000 को माइनस करेंगे तो कितना पैसा बचेगा? 1,15,000। अब भाई 1,15,000 में प्रोसेसिंग चार्ज, जिसको सर्विस चार्ज कहते हैं, 5,000 ऐड करना है तो टोटल पैसा हो गया 1,20,000। अब भाई 1,20,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए, क्योंकि अब हम लोग 2 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं, 2 साल का EMI निकाल रहे हैं। तो भाई यहाँ पे 2 साल का जो 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे वो 24,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों। अब भाई 24,000 को हम लोग प्लस करेंगे 1,20,000 से, तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा 1,44,000। जी हाँ दोस्तों, 1,44,000। 1,44,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से? 2 साल से। और 2 साल में कितने महीने होते हैं मेरे भाई? 2 साल में 24 महीने होते हैं। और हम लोग 2 साल का फाइनेंस डिटेल निकाल रहे हैं, यानी समझ रहे हैं, और 2 साल का EMI निकाल रहे हैं। ठीक है, तो भाई 1,44,000 को हम लोग 2 साल से डिवाइड करेंगे और 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 24 से डिवाइड करते हैं 1,44,000 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,44,000 को 24 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 2 साल वाला में, जी हाँ दोस्तों, 6,000 यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 2 साल वाला में। और 2 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी मैं आपको बता दूँ। 2 साल में एक्स्ट्रा पैसे की बात की जाए तो भाई 24,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 24 और 5 हो जाता है 29,000 यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है? 29,000 यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। और EMI है वो 6,000 रुपये है। जी हाँ दोस्तों, EMI कितना है? 6,000। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मैंने आपको 2 साल का बताया, और ये EMI कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको डाउन पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं अभी 10,000 का लेके चल रहा हूँ, क्योंकि भाई मिनिमम डाउन पेमेंट मैंने आपसे कहा है कि भाई कम से कम डाउन पेमेंट पर। और इससे पहले वाली वीडियो में लोगों ने डिमांड भी किया था कि भाई कम से कम डाउन पेमेंट पर मतलब फाइनेंस डिटेल्स चलाओ हीरो एक्सट्रीम 125R बाइक का। तो मैंने आपको आपके लिए ये मतलब कम से कम डाउन पेमेंट पर मैंने लाया है। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई अब आपको मैं 3 साल का समझाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस कितना है? बाइक का प्राइस है 1,25,000। आपने यहाँ पे जमा किया 10,000। 1,25,000 में 10,000 माइनस हो गया, 1,15,000 बच गया। अब भाई 1,15,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000, टोटल पैसा 1,20,000 हो गया। अब भाई 1,20,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के लिए, क्योंकि भाई अब हम लोग 3 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं और 3 साल का EMI एंड एक्स्ट्रा पैसा हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई 1,20,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो भाई यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा, जी हाँ दोस्तों, 36,000। जी हाँ दोस्तों, 36,000 यहाँ पे 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 36,000। अब भाई 36,000 को हम लोग प्लस करेंगे 1,20,000 से, तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा 1,56,000। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा? यानी 1,20,000 प्लस और 36,000, टोटल पैसा हो जाएगा यहाँ पे 1,56,000। अब भाई 1,56,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से? 3 साल से। और 3 साल में कितने महीने होते हैं मेरे भाई? 3 साल में 36 महीने होते हैं। 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने और 3 साल में 36 महीने। तो चलिए मेरे भाई 1,56,000 को 36 से डिवाइड करते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,56,000 को 36 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 3 साल वाला में 4,333 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 4,333 रुपया पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 3 साल वाला में, 36 महीने वाला में। और ये 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए 36,000 तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 36 और 5 हो जाता है 41,000 यहाँ पे आपको 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, जो बाइक का प्राइस है उससे हट के। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो एक बार मैं आपको रिपीट करके बता दूं कि भाई 1 साल में EMI कितना था, क्या पता आप भूल गए हों। तो भाई एक बार आप लोग सुन लें आराम से, ठीक है, साफ शब्दों में। तो भाई 1 साल का EMI 11,000 और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा 17,000। ठीक है, 2 साल का EMI 6,000 और 2 साल का एक्स्ट्रा पैसा 29,000 और 3 साल का EMI 4,333 रुपया और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा 41,000। ठीक है, तो भाई आपको मैंने 1 साल का बताया, 2 साल का बताया और 3 साल का बताया। डाउन पेमेंट 10,000 पर। यदि आप लोग चाहते हैं कि भाई डाउन पेमेंट कुछ 15,000 पर वीडियो चाहिए, 10,000 पर वीडियो चाहिए, 25,000 पर वीडियो चाहिए, या फिर इसके अलावा और भी बाइकें हैं, और भी बहुत सारी अलग अलग कंपनी की बाइकें हैं, जो कि हीरो की तो ये बाइक है, होंडा की है, इसके अलावा कंप्यूटर सेगमेंट में और भी TVS राइडर है, बहुत सारी बाइकें हैं। तो अगर आप लोग फरमाइश करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अपना नाम ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और आप कहाँ से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं ये भी आप लोग हमें बताएं। इसके अलावा दोस्तों मेरा एक व्लॉग चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें कि मैं बहुत अच्छी जगह जाता हूँ।
जो कि आपको बहुत यूनिक व्लॉग देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे भाई। बाकी इतना प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया सलाम करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल, धन्यवाद।